श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारूपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार से नमः। सत्संग क्रम में आज जो है भगवान के से विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है ये सत्संग में आज है। ऋषि कहते हैं, मैत्रेय ऋषि कहते हैं, इति तेषां सुशक्तीनां सतीनां समेत सा प्रसुप्त लोक तंत्राणाम निशाम्य गतिमीश्वरः। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्त्ववादी शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। तो भगवान ही हैं हर जगह। देखिए, उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अधिष्ठ को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रियाशक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अधिष्ठ को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महत्त्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरणमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। फिर वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ काल था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक पहला एक हृदय रूप, और फिर 10 जो है प्राण रूप, और फिर 3 आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये 3 विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश, और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। तो अध्यात्म क्या है? 10 इंद्रियों सहित मन जो है, 10 इंद्रियों सहित मतलब 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय सहित मन जो है, इसे अध्यात्म कहते हैं। इन 10 इंद्रियों सहित मन को अध्यात्म कहते हैं। और इंद्रियादि के विषय अधिभूत हैं। इंद्रियादि के विषय जो है शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय जो है अधिभूत हैं। और इंद्रियाधिष्ठाता देवता अधिदैव हैं। तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्त्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बता रहा हूँ। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागिंद्री के समेत प्रविष्ट हो गया। उसमें लोकपाल, मुख में लोकपाल अग्नि अपने वागिंद्री के सहित प्रविष्ट हो गया, जिससे अजीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के ताल उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रेंद्री के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। तो लोकपाल अग्नि और जो है वरुण दोनों जो है, अग्नि अपने अंश वागिंद्री के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए। उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया।
जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विधिवत विविध रूपों को ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश से त्वगिंद्री के सहित वायु स्थित हुआ। जिस त्वगिंद्री से जीव स्पर्श का अनुभव करता है, जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई। जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आशय में प्रजापति ने अपने अंश वीर के सहित प्रवेश किया। प्रजापति ने अपने अंश वीर के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुए, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्री के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी गति शक्ति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, इसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मनाशक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्पादि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आशय में क्रियाशक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महत्त्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व रज और तम इन तीन गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेताद देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सद्गुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वित्त और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने का जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रव से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब प्रकार सब लोगों का निर्वाह करने वाली, भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्त उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपने वित्त से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उनसे पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शुद्ध वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए, उन अपने गुरु श्रीहरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यावहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्रीहरि का सुयश वर्णन कर रहा हूँ। महापुरुषों का मत है कि पूर्ण श्लोक शिरोमणि श्रीहरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वर्षम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायाइयों को भी मोहित कर देने वाली है।
उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है, अतएव स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है, जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है। तथा जिनका पार पाने में अहंकार के हिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन वसी भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। सब धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। सब धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है वह शूद्र से सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोगने के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है, शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए हैं, किंतु शूद्र का धर्म स्वपुरुषार्थ के लिए। अतः इसकी विधि से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय।